Good morning, class 5 students. Today we are going to read our fourth poem, Abu Ben Adam. Our fourth poem, the name is Abu Ben Adam. This poem is written by Leigh Hunt. Okay, let's start the poem. First of all, let me tell you who is Abu. Abu कौन है? Abu is a Sufi saint. सूफ़ी सेंट कौन होते हैं? जो अपनी लाइफ फुली डिवोट कर देते हैं गॉड के लिए. ओके, गॉड को पाने के लिए वो अपना जो लाइफ है, अपनी जो मीन्स फैमिली लाइफ है, अपने सारे रिलेशंस हैं, उन सभी को छोड़ देते हैं. एक साधु संतों वाली वो लाइफ को अचीव कर लेते हैं. ओके, साधु संतों वाली लाइफ जीते हैं. तो अबू भी उन सूफ़ी सेंट में से ही एक सेंट है. तो इनके बारे में आज हम रीड करेंगे. लेट्स स्टार्ट द पोएम. अबू बेन एडम मे ही स्ट्राइब इंक्रीज़. यहाँ पे अबू बेन एडम के साथ ही क्या लिखा हुआ है? मे ही स्ट्राइब इंक्रीज़ मीन्स मे ही स्ट्राइब इंक्रीज़ पोएट ने यूज़ किया है यहाँ पर एज रिस्पेक्ट, क्योंकि अबू जो थे वो एक सूफ़ी सेंट थे, बहुत ही महान संत थे वो. तो उनके लिए उन्होंने प्रे की है कि उनके जैसी और लोग दुनिया में आते रहें, उनकी ट्राइब मीन्स उनके जैसे लोग कभी ख़त्म ना हो, दुनिया में हमेशा जन्म लेते रहें. अवोक वन नाइट फ्रॉम अ डीप ड्रीम ऑफ पीस. एक रात वो अपनी नींद में से जाग उठे. वो सपना ले रहे थे, ड्रीम ले रहे थे, बहुत ही पीसफुल सा, बहुत ही शांति वाला. तो उस अपने ड्रीम में से, उस पीसफुल ड्रीम में से वो जाग उठे. एंड सॉ विद इन द मून लाइट इन हिज रूम. जब वो उठे तो उन्होंने क्या देखा अपने रूम में? मून लाइट, चंद्रमा की रोशनी. मेकिंग इट रिच एंड लाइक अ लिली इन ब्लूम. और जब उन्होंने वो मून लाइट देखी तो उनका रूम ऐसे खिल गया जैसे कि कोई फ्लावर खिलता है. लिली का फ्लावर जब खिलता है, ऐसे ही एंजल के आ जाने से, मून लाइट है यहाँ पे मीन्स एंजल, एंजल जब आता है उसके रूम में तो उसका रूम ऐसे ही चमक उठता है. जस्ट लाइक ऐसे ही जैसे कोई एक रूम सालों से बंद पड़ा हो और एकदम से आप उसकी एक दिन अच्छे से डस्टिंग करो, सफाई कर दो, उसमें बड़े बड़े आप बल्ब लगा दो, लाइट्स लगा दो, चमक उठेगा ना. सिमिलरली एंजल के आ जाने से वो रूम भी वैसे ही खिल उठा, चमक उठा. एन एंजल राइटिंग इन अ बुक ऑफ गोल्ड. अब एंजल क्या कर रहा था उस टाइम? वो बुक ऑफ गोल्ड में लिख रहा था. बुक ऑफ गोल्ड बेटा कोई नॉर्मल सी कोई बुक नहीं होती है. ये बुक होती है जिसमें उन लोगों के नेम लिखे जाते हैं जो कि गॉड से प्यार करते हैं. ओके, सो वो बुक में कुछ लिख रहा था. एक्सीडिंग पीस हैड मेड बेन एडम बोल्ड. अब जब उन्होंने, अबू बेन ने अपने रूम में एंजल को देखा तो वो उनको देख के डरे नहीं, बल्कि बहुत ही कॉन्फिडेंट हुए. वो कॉन्फिडेंटली पूछा उन्होंने. एंड टू द प्रेजेंस इन द रूम ही सेड. टू द प्रेजेंस, प्रेजेंस यहाँ पे है एंजल के लिए वर्ड. ओके, और अपने रूम में उन्होंने उस एंजल से पूछा, व्हाट राइटेस्ट दाओ, कि तुम क्या लिख रहे हो? द विजन रेज्ड इट्स हेड एंड विद द लुक मेड ऑफ ऑल स्वीट अकॉर्ड. उस विजन ने अपना सिर ऊपर उठाया और क्या कहा? द नेम्स ऑफ दोज हु लव द लॉर्ड, कि जो लोग भगवान से प्यार करते हैं मैं उनके नेम लिख रहा हूँ. ओके, क्लियर है ना. तो अबू कौन है? अबू वॉज अ सूफ़ी सेंट. एक सूफ़ी संत थे वो, जो भगवान से बहुत प्यार करते थे. अपनी पूरी लाइफ उन्होंने गॉड के लिए ही डिवोट कर दी थी. ओके, तो उनके जैसे लोग दुनिया में और आए, कभी ख़त्म ना हो, ऐसी प्रेयर से पोएट ने इस पोएम की स्टार्टिंग करी है. कि जब वो सो रहे थे तो एकदम से नींद से जाग उठे, पीसफुल ड्रीम ले रहे थे वो. जब उठे तो उन्होंने क्या देखा रूम में? मून लाइट. उस मून लाइट मीन्स एंजल को देखा, और एंजल के आ जाने से उनका रूम एकदम से चमक उठा, लाइक अ लिली इन ब्लूम. फिर उन्होंने उस एंजल से पूछा दैट व्हाट राइटेस्ट दाओ, आप क्या लिख रहे हो रूम, आप क्या लिख रहे हो इस बुक ऑफ गोल्ड में? बुक ऑफ गोल्ड होती है जिसमें उन लोगों के नेम लिखे जाते हैं, दोज हु लव द लॉर्ड, जो भगवान से प्यार करते हैं. फिर द विजन रेज्ड इट्स हेड. उस विजन ने, उस एंजल ने अपना सिर ऊपर उठाया और कहा कि मैं उन लोगों के नेम लिख रहा हूँ, द नेम्स ऑफ दोज हु लव द लॉर्ड, जो भगवान से प्यार करते हैं. So students, I hope the first stanza is totally clear to you. Next we will do in next class. Thank you.